भारत में अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि इंडिया को फाइटर जेट की कमी महसूस होने लगी है और हर तरफ इसकी ही बात क्यों हो रही है? क्या फिर से भारत पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे भारत में क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं? और SU-57 और S-500 क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र और आपका इंडिया वाईकेडी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। दरअसल हमारे भारतीय इंडियन एयर फोर्स के पास प्रेजेंट में सिर्फ 31 फाइटर स्क्वाड्रन है, लेकिन अभी भारत को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। यह कमी आने वाले समय में और बढ़ सकती है, क्योंकि पुराने विमान जैसे MiG-20, वन एंड जैगुआर और मिराज 2000 को साल 2025 में हटाया जा रहा है, जिससे स्क्वाड्रन की संख्या में कमी आएगी। अब आप लोगों के लिए ये जानना भी जरूरी है, डिलीवरी 2028 तक हो सकती है। इंडियन एयर फोर्स के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा है कि भारत को हर साल 35 से 40 फाइटर जेट्स का उत्पादन करना होगा, ताकि पुराने विमानों को बदला जा सके और युद्ध क्षमता बनाए रखी जा सके। भारत को फाइटर जेट्स की अचानक आवश्यकता इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि पुराने विमानों की सेवा समाप्त हो रही है। वहीं नए विमानों का उत्पादन और आपूर्ति की गति धीमी है और पड़ोसी देशों की सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को अपने रक्षा उत्पादन को तेज करना होगा और रणनीतिक निर्णय लेने होंगे। अब चलिए आगे जानते हैं SU-57 के बारे में। आखिर क्या है SU-57 में ऐसा खास? भारत की वायुसेना इंडियन एयर फोर्स को अपनी हवाई ताकत बनाए रखने के लिए रूस के SU-57 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट की सख्त जरूरत है, क्योंकि चीन ने अपने नए 5th जनरेशन फाइटर J-35A को पाकिस्तान को देने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे भारत के लिए खतरा बढ़ गया है। SU-57 रूस का 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर है, जो रडार से बचने की क्षमता, तेज रफ्तार और आधुनिक हथियारों से लैस है। भारत पहले इस प्रोजेक्ट में रूस के साथ साझेदार था, लेकिन 2018 में तकनीकी और लागत संबंधी चिंताओं के कारण इससे अलग हो गया था। लेकिन अब इस डील को फाइनल किया जा रहा है। SU-57 को खरीदने से भारत को तुरंत एक 5th जनरेशन फाइटर मिलेगा, जबकि स्वदेशी प्रोजेक्ट जैसे दी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में समय लगेगा। रूस ने हाल ही में अपने अत्याधुनिक 5th जनरेशन फाइटर जेट SU-57M का सफल परीक्षण किया है, जिसमें पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक का उपयोग किया गया है। यह विमान न केवल रूस की वायु शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। SU-57M में AI तकनीक के समावेश से पायलट की निर्णय क्षमता में सुधार होगा और युद्ध के दौरान जोखिम कम होगा। SU-57M में नए रडार सिस्टम और सेंसर लगे हैं, जो दुश्मन की गतिविधियों का बेहतर पता लगाने में मदद करेगा। रूस ने SU-57M को भारत में बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे मेक इन इंडिया पहल को बल मिलेगा। वहीं चीन और पाकिस्तान की बढ़ती वायु शक्ति के मुकाबले SU-57M भारत को एक रणनीतिक बढ़त प्रदान कर सकता है। अब दोस्तों, आप लोगों ने SU-57 और SU-57M के बारे में अच्छे से जान गए हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों, हमारे एयर इंडियन फोर्स के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपोर्टेंट और नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए आती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि S-500 प्रोमेटी क्या है। S-500 प्रोमेटी, जिसे ट्रायम्फेटर एम भी कहा जाता है, रूस द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है। यह प्रणाली हाइपरसोनिक मिसाइलों, स्टील्थ फाइटर जेट्स और निम्न कक्षा में स्थित उपग्रहों को भी निशाना बना सकती है। S-500 की लंबी दूरी और बहुलक्ष्य भेदन क्षमता भारत को हवाई और अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकती है। रूस ने भारत को S-500 प्रणाली के संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है, जिससे मेक इन इंडिया पहल को और भी बल मिलेगा, साथ ही घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। अब आखिर में ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि S-400 ट्रिम्फ क्या है। इसके बारे हाल ही में आपने खबरों में जरूर इसका जिक्र सुना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, वीडियो में बने रहिए, क्योंकि S-400 के बारे में जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अरे भाई, हमारे देश के जवान हमें सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करते हैं।
आपको पता रहना चाहिए ना, तो बढ़ते हैं आगे। S-400 ट्रिम्फ एक शक्तिशाली वायु रक्षा सिस्टम है, जिसे रूस ने विकसित किया है। यह सिस्टम दुश्मन के लड़ाकू विमानों जैसे ड्रोन क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को लंबी दूरी से ही पहचान कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। S-400 400 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित लक्ष्यों को आसानी से निशाना बना सकती है और साथ ही 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ रहे लक्ष्यों को भी निशाना बना सकती है। S-400 एक साथ 36 लक्ष्यों को निशाना बना सकती है और 300 लक्ष्यों पर एक साथ नजर रख सकती है। S-400 5 मिनट के भीतर तैनात किया जा सकता है, जिससे यह अचानक होने वाले हवाई हमलों के खिलाफ तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है। यह सिस्टम पूरी तरह मोबाइल से ऑपरेट की जा सकती है, जिसे सड़क मार्ग से कहीं भी ले जाया जा सकता है और आवश्यकता अनुसार तैनात किया जा सकता है। वैसे भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ $5.5 बिलियन लगभग 40,000 करोड़ की लागत से 5 S-400 यूनिट्स की खरीद के लिए समझौता किया था। अब तक 3 यूनिट्स की डिलीवरी हो चुकी है, जिन्हें भारत ने चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के पास रणनीतिक रूप से तैनात किया है। बाकी के शेष 2 यूनिट्स की डिलीवरी में यूक्रेन युद्ध के कारण देरी हुई है, लेकिन भारत ने रूस से इनकी शीघ्र भारत लाने के लिए अनुरोध की है। भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान से संभावित हवाई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए S-400 सिस्टम इन खतरों के खिलाफ एक मजबूत रक्षा कवच प्रदान करती है, जिससे भारत की वायु सुरक्षा क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है और इसके आ जाने से हमारे भारतीय सैन्य शक्ति पर क्या असर पड़ा है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो अपनी तेज गति, उच्च सटीकता और बहुपरियोजनात्मक क्षमताओं के लिए जानी जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल की गति लगभग 2.8 मैक, यानी इसका मतलब होता है ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक, जिससे यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। शुरुआत में इसकी रेंज 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 450 किलोमीटर और भविष्य में 600 किलोमीटर तक किया जा रहा है। यह 2 चरणीय मिसाइल है। पहले चरण में ठोस ईंधन रॉकेट बूस्टर और दूसरे में तरल रैमजेट इंजन होता है। ब्रह्मोस को भूमि, समुद्र, वायु और पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे यह बहुपरियोजनात्मक बनती है। यह मिसाइल एक बार लॉन्च होने के बाद लक्ष्य को स्वतः भेदती है, उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। इसकी उच्च सटीकता और घातक शक्ति इसे दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में प्रभावी बनाती है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत चीन और भारत पाकिस्तान सीमाओं पर तैनात किया गया है, जिससे यह सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की रक्षा क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उसकी सीमाओं की सुरक्षा, समुद्री प्रभुत्व और वायु शक्ति को सुदृढ़ बनाती है। इसके नवीनतम संस्करणों के विकास से भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। तो भाई, ये वीडियो मैंने बड़ी मेहनत और काफी ज्यादा रिसर्च करके बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे जरूर लाइक करें और आने वाले वीडियो आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको फाइटर जेट और ब्रह्मोस मिसाइल कैसा लगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। फिर मिलेंगे।